वाईआर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 7 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में तो पहले देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 11वें रायसीन डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि रहे हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो यह रहे हैं कौन? फिनलैंड के। ठीक है, फिनलैंड के। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 6 मार्च को। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस 6 मार्च को, मार्च के पहले सप्ताह में दंत सहायक सम्मान सप्ताह मनाते हैं। इस दिन हम अपने साथी दंत चिकित्सकों और दंत सहायकों को उनके दांतों की अच्छी देखभाल करने में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला है, हाल ही में एक रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति दूध की खपत में दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो यह बना है डेनमार्क। कौन बना है? डेनमार्क। डेनमार्क जो है औसतन लोग प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 395 किलो दूध का सेवन करता है। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी क्या है? डोनिश कोरेन। और प्रेसिडेंट कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। और भाषा क्या है? डेनिश। क्या है? डेनिश। अगला है, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया? तो किसने किया है? यह किया अपने देश भारत ने किया है। भारत ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है। तो भारत, तो ये है मैप में भारत। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें स्थान पर, पहले स्थान पर और सिंगापुर। भारत में वर्तमान साक्षरता 80.9% हो गया। 18वां विश्व शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित है 19वां चाइना में, और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी बन गया है। और भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिन्हें जोड़कर 98 रामसर स्थल हो गए हैं। पटना पक्षी अभयारण्य और छरीछांड गुजरात से, और पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इतना आपको याद रखने हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री देश भर में 28 फरवरी से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत बन गई। AIIMS भुवनेश्वर में लीवर प्रत्यारोपण इकाई और रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ। NBEMS ने हेल्थ केयर पर लाइव स्ट्रीम में AI के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत ने पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज की घोषणा की गई। और दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने डोर स्टेप फ्रेट बुकिंग के लिए स्मार्ट रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया किसके द्वारा? यह किया गया यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यह किया गया यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है इसकी? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस। और डायरेक्टर जनरल कौन है? खालिद अल अनानी। कौन है? खालिद अल अनानी। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? यह कि गुजरात ने। गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है?
आचार्य देवव्रत। और गुजरात जो है कपास के उत्पादन में गुजरात का शीर्ष राज्य है। और गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं जो कि सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। अगला है, तो ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु गुजरात सरकार ने स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात में 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया। गुजरात राज्य सरकार ने करुणा अभियान के तहत पिछले 100 साल में 1.18 लाख बच्चियों को बचाया। गुजरात 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छरी छांड को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। अगला है, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने कहाँ पर अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। तो वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने कहाँ पर लॉन्च किया है, यह किया कहाँ, यह किया कर्नाटक के बेंगलुरु में। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने बेंगलुरु में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मी हेल्थ ऐप लॉन्च किया। तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो यह किया किसने, यह किया केरल। केरल स्वास्थ्य विभाग ने मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह ऐप नागरिकों को आसपास के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवाओं के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, तो केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। CM है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है, राजेंद्र अर्लेकर। केरल को हम बोलते हैं नारियल की भूमि, और भारत में सर्वाधिक नारियल कर्नाटक में होते हैं और विश्व में इंडोनेशिया में। केरल जो है काली मिर्च और रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। ठीक है, केरल भारत का पहला राज्य है जिसे तटीय ज्वार से आने वाली बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया। खोजकर्ता के द्वारा टेट्राटेनियम पाइकार्डे नामक के एक नए पौधे की खोज केरल राज्य में की गई। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहर नीति को मंजूरी दी है। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। केरल में लिजियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई है। केरल की पहली महिला दिव्यांग जज धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया और पहली दिव्यांग जज बनी। देश भर में पहली बार केरल राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया। केरल राज्य में AI पर आधारित का आक्रामक पौधे की पहचान के लिए नियोफाइट ID ऐप लॉन्च हुआ। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। तो किस राज्य सरकार ने किया है, यह किया है आंध्र ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के माता पिता बनने वाले दंपतियों के लिए 25,000 रुपये के प्रति प्रोत्साहन की घोषणा की। यह विचार मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू की गई है, जनसंख्या वृद्धि नीति के अंतर्गत आया है। आंध्र प्रदेश, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है, अमरावती। CM है N. चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है, जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है, जस्टिस अब्दुल नजीर। तो NIELIT ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत की सबसे बड़ी 8175 करोड़ का लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश में पीलो AI का शुभारंभ किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई-साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग और किसने आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में मृत एवं शिशु पोषण सुधारने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं, यह किए हैं नीति आयोग और यूनिसेफ ने। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने भारत भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एक आशय पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग वंचित क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु पोषण सेवाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में केंचुओं की 2 नई प्रजाति खोजी गई है। तो कहाँ खोजी गई है,
यह खोजी गई कहाँ? यह खोजी गई केरल में। कहाँ? केंचुआ की दोनों प्रजाति केरल में खोजी गई है। अगला है, हाल ही में कहाँ स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है। तो यह की किसने? यह की इंग्लैंड ने। इंग्लैंड स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में अमेरिका महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो अमेरिका महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश बना है कौन? यह बना है कौन? यह बना है कौन? यह बना है चिली। कौन? चिली। चिली अमेरिका महाद्वीप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, चिली। तो ये मैप में चिली। कैपिटल क्या है? सैंटियागो। करेंसी क्या है? चिलियन पेसो। और प्रेसिडेंट कौन है? गैब्रियल बोरिक। और लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश। क्या है? स्पेनिश। चिली, जहाँ पर एंडीज माउंटेन का भी विस्तार है, और जिंजीबार आइलैंड पे, यहाँ पर जिंजीबार आइलैंड में सर्वाधिक लॉन्ग होता है। ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया? तो किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक किया है? यह किया किस राज्य के? तो यह किया है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की चुनौती को कम करने के लिए ई फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फ़ोटो अपलोड करने शुरू किए हैं? तो क्या किया किसने? यह किया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खराब मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी और लगातार सर्वर समस्याओं के कारण किसानों द्वारा सामान की जाने वाली लगातार कठिनाई को हल करने के लिए ई फसल बुआई पंजीकरण प्रक्रिया में एक ऑफलाइन फ़ोटो अपलोड सुविधा शुरू की है। महाराष्ट्र, ये मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। महाराष्ट्र जो जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का। प्याज और अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र भारत में शीर्ष पर है। और महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है, नावेगांव, नाजगी, तड़ोवा, अंतरीबो टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में बांध है, उज्जैनी, जवाड़ी, कोयना बांध है। अब देखते हैं रिवीजन। अभी तक ये था आज के करंट अफेयर। अब देखेंगे हम रिवीजन। तो रिवीजन में विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन चेन्नई में किया गया। भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली। अंडमान निकोबार में मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ। भारतीय सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी किया। पीएमओ का नाम दलकर सेवा तीर्थ किया गया। शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की 2 नई प्रजाति खोजी है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री अदिति पांडे बने। भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप 2026 जीता। अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में एक प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। भारत की पहली एलएनजी चलित ट्रेन डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू भारत के अहमदाबाद शुरू हुई। इंडियन ऑयल ने सतत विमान पर सहयोग करने के लिए आकाश एयर के साथ समझौता किया। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। एशिया राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली एलएनजी डीजल दोहरे ईंधन वाली डीएमयू ट्रेन का सफल संचालन किया है। तो अब देखते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने कहाँ के माइक मैन्सफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ किया है? तो कहाँ किया, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।